नमस्कार दोस्तों, माता अनसुया की कहानी। एक बार नारद जी माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी के सामने जा कर के अत्रि मुनि की अंग पत्नी अनसुया का यशगान गाते हुए कहने लगे कि हे देवियों, आप लोगों की महिमा तो कुछ भी नहीं है। अनसुया की महिमा को देखो, वो कितना महान पतिव्रता और पूजने योग्य है। क्या उनका ओज, उनका प्रभाव है कि जब गंगा के अंदर प्रेत, डाकनी, शाकनी आदि कितने पापी जो गंगा को पीड़ित कर रहे थे, कुलसित कर रहे थे, तो उनसे उद्धार पाने के लिए गंगा जी ने जा करके माँ अनसुया की शरण ली, प्रार्थना की कि हे अनसुया, ये जो प्रेतगण मुझे पीड़ित कर रहे हैं उनसे मेरा उद्धार करो। और माता अनसुया ने अपने तप के प्रभाव से गंगा जी के क्लेश को दूर कर दिया। दोस्तों, वैसे तो स्वयं नारद जी के अंदर भी जब शंका हुई थी कि क्या वास्तव में अनसुया महान है, तो वे लोहे के चने ले गए थे और कहा कि हे देवी, मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरे लिए ये चने पका दो। तब माता अनसुया ने अपने तप के बल से उन लोहे के चने को भी पका दिया था। दोस्तों, एक बार एक सती नारी के पति को श्राप मिल गया कि सूर्यास्त के बाद उसका देहांत हो जाएगा। तो उस साध्वी ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने तप से सूर्य को अस्त नहीं होने दूंगी, अस्त होने से रोक दिया। दोस्तों, विचार करिए, हमारी भारत की नारी की क्या प्रतिज्ञा, क्या शक्ति हुआ करती थी कि मैं सूर्य को अस्त नहीं होने दूंगी। उसने सूर्य को थाम दिया, रोक दिया। दोस्तों, क्या मानव अंतरिक्ष में जो ग्रह आपस में तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें थामने की कल्पना कर सकता है? क्या आज के मानव के अंदर इतना ओज, इतना शक्ति है कि वो अंतरिक्ष को इस प्रकार थाम सके? यो तो उस अंतरिक्ष शक्ति की सर्वोच्चता है, उस शक्ति की पराकाष्ठा है, जिस आंतरिक आत्मिक शक्ति से उस सती नारी ने सूरज को भी अस्त होने से रोक दिया। तब माता अनसुया उस सती के पास पहुंची और कहा कि ऐसा करने से संसार का जो नियम है वो बिगड़ जाएगा, संसार अनियमित हो जाएगा और इसका जो दोष है वो हमको लगेगा। हमें अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तब उस सती ने अपनी व्यर्था को, अपनी दुविधा को रखा कि सूर्य अस्त होने से मेरे पति का मरण होगा। पर फिर भी माता अनसुया के कहने पर उस सती ने सूर्य को अस्त होने दिया। उसके पति की मृत्यु हो गई, पर माता अनसुया ने अपनी शक्ति से उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार ऐसी महान अनसुया का यशगान स्वयं नारद जी ने उन तीनों देवियों लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी के समक्ष करने लगे। तीनों देवियों ने इस प्रकार जब सती अनसुया की महिमा सुनी तो अपने अपने स्वामियों से कहा कि अनसुया की ख्याति हमसे ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वास्तविकता जनता के समक्ष आनी चाहिए। आप लोग जाओ और परीक्षा करो। तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सन्यासी का भेष बनाया और माता अनसुया की कुटी पर जा कर के अलग जगाया कि भवतु भवती भिक्षा देहि, अर्थात भिक्षा दो। माता अनसुया आई, प्रणाम किया और कहा कि मेरे बड़े भाग्य है जो आज तीनों सन्यासी एक साथ मेरे घर में पधारे हैं। आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। तीनों देवता कुटी के अंदर पदार्पण करते हैं। पाद प्रक्षालन के बाद अपने अपने आसनों पर विराजमान हो करके कहते हैं कि हे देवी, भोजन तो हम अवश्य करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि वो भोजन तुम्हें निर्वस्त्र होकर के बनाना पड़ेगा और निर्वस्त्र होकर के ही हमें खिलाना पड़ेगा। माता अनसुया समझ गई कि ये तो मेरी परीक्षा है। कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो यो आप ही की शक्ति का चमत्कार है। माता अनसुया जल लेकर के तीनों पर छिड़का तो तीनों बेचारे किलकारी मारने लगे, छोटे बच्चे बन गए। तीनों देवता जो संसार के रचने वाले, संहार करने वाले और संसार का पोषण करने वाले हैं, वे जब अनसुया के घर में पालनों में बच्चे बन कर के रुदन करने लगे तो
माता अनुसुईया के अंदर जो मातृ प्रेम था, माँ का वात्सल्य था, वो उमड़ आया और उसने तीनों बच्चों को दूध पिलाया और उन्हें पालने में हिलाने लगी तथा यो कल्पना करने लगी कि देखो कितना मेरा वह भाग्य है कि संसार के कर्ता भर्ता और संहार करता ये सभी मेरे पालनों में आए हैं। और इनका पालना कैसा है कि सारा अंतरिक्ष सारा ब्रह्मांड ही तो इनका पालना है। और यो पालना टीका किस पर है? चारों वेदों की जो खुटियां है उन पर टिका हुआ है। फिर सोचने लगी कि इनको मैं कौन सी लोरी सुनाऊं, तो कहा कि जो प्रणव नाद प्रत्येक मानव के हृदय में गुंजित हो रहा है, उस प्रणव नाद की मैं इनको लोरी सुनाऊंगी। इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं माता अनुसुईया कर रही थी कि थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर का बैल भी आकर बाहर बैठ गया। बिना स्वामी के बेचारा कहाँ जाए। थोड़ी देर में गरुड़ भी आकर कुटी के बाहर एक पेड़ पर बैठ गया कि मेरे स्वामी तो अंदर है, मैं संसार में कहाँ जाऊं, कहाँ भ्रमण करूं। फिर हंस भी आकर बैठ गया। तीनों वाहन अपने अपने स्वामी की प्रतीक्षा करने लगे। जब काफी देर हो गई तो तीनों देवियों को चिंता हुई कि हमारे पतिदेव कहाँ है। उनके ना तो वाहन आए और ना ही कोई संदेश आया। क्या हो गया पता नहीं, उन्हें चिंता सताने लगी। इतने में नारद जी पहुँचे। कहा कि हे देवियों, तुमने तो अपने पतियों से हाथ धो लिया। सती अनुसुईया उनको बालक बना करके उन पर अपना मातृ प्रेम बरसा रही है। वे तो बन गए बच्चे, कोई अंगूठा चूस रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई किलकारी मार रहा है। देवियों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे स्वामी जो संसार के रचयिता है, पोषण करता और संहार करता है, वे बालक बना दिए जाए। तब नारद जी कहा प्रत्यक्ष की प्रमाण जाओ, जा करके प्रत्यक्ष देख लो। तीनों देवियां जब गई तो देखा कि वास्तव में तीनों देव बालक बने हुए हैं। माता अनुसुईया से कहा, हे माँ अनुसुईया, वास्तव में तुम्हारी भक्ति बड़ी अगाध है, परंतु अब हम तो अपने पतियों को लेने आई है। कहा ले जाओ, ये रहे तुम्हारे पति। देवियों ने तीनों बच्चे को उठाया, पर अब किसको क्या पहचान की कौन कौन सा देव है। लक्ष्मी जी ले चली शंकर जी को, सरस्वती जी ले चली विष्णु जी को और पार्वती जी ले चली ब्रह्मा जी को। जब उनको यो आभास हो गया कि हमारे पति भी हमको भूल गए हैं और हम भी उनको पहचान नहीं पा रही है, तो वे तीनों देवियां माँ अनुसुईया के चरणों में लेट गई कि माँ अब हमारा उद्धार करो, हम पर कृपा करो। जिस भावना से हम यहाँ आई थी उस भावना का हम प्रायश्चित चाहती है। हमें अपने पतियों का सौभाग्य जो है वो प्रदान करो, नहीं तो हम तो संसार के अंदर बड़ी दुखी हो जाएगी बिना पतियों के। तब माता अनुसुईया ने द्रवित होकर उन तीनों देवों को पहले जैसे बना दिया और तब वे तीनों देवियां भी माँ का यशगान गाती हुई अपने अपने पतियों के साथ उनके वाहन पर सवार होकर चली गई। दोस्तों, यो थी भारत की नारी। कैसा भारत की नारी में तप था, बल था, आत्मशक्ति थी कि संसार के त्रिदेवों को अपना बालक बना दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद।